एक पर हमला मतलब दोनों पर हमला। ये शब्द आपने नाटो के लिए सुने होंगे, लेकिन क्या हो अगर यही वादा दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके यानी मिडल ईस्ट में दो इस्लामिक देश एक दूसरे से कर दें और उनमें से एक देश के पास हो न्यूक्लियर बम। जी हाँ, दुनिया की नजरों से दूर सऊदी अरब में रियाद के शाही महलों में एक ऐसा समझौता हुआ जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक की नींद उड़ा दी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी न्यूक्लियर दोस्ती की नींव रखी गई जो मिडल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल सकती है। तो सवाल ये है, पाकिस्तान का परमाणु बम अब सऊदी अरब की हिफाजत कैसे करेगा? और इस पाक सऊदी में न्यूक्लियर बम वाली दोस्ती से अमेरिका की बेचैनी क्यों बढ़ गई है? इजराइल क्यों बेचैन है? चलिए आज इसे खतरनाक खेल को डिकोड करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस समझौते को समझिए। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर थे। वहां उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर दस्तखत किए। कागज पर यह रक्षा समझौता लगता है, लेकिन इसकी एक लाइन ने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए। ये क्लॉज सीधे सीधे नाटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जो कहता है किसी एक सदस्य पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी है। द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इशारा दिया कि पाकिस्तान की परमाणु छतरी यानी न्यूक्लियर शील्ड भी इस समझौते का हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है कि अगर सऊदी अरब पर कोई खतरा आता है तो पाकिस्तान अपने सभी सैन्य साधनों का इस्तेमाल करेगा, जिसमें शायद उसका परमाणु जखीरा भी शामिल हो सकता है। एक गैर परमाणु शक्ति वाले देश को दुनिया के इकलौते इस्लामिक परमाणु शक्ति वाले देश से सुरक्षा का ऐसा वादा मिलना, ये मिडल ईस्ट के लिए एक गेम चेंजर भी साबित हो सकता है, ऐसा सऊदी का भी मानना है। अब सवाल उठता है कि ये समझौता इसी वक्त क्यों हुआ? इसकी टाइमिंग देखिए। कुछ ही दिन पहले इजराइल ने हमास नेताओं को निशाना बनाने के लिए कतर तक में हमले कर दिए। इजराइल के ये आक्रामक कदम उन खाड़ी देशों के लिए खतरे की घंटी है जो अपनी सुरक्षा के लिए अब भी अमेरिका पर निर्भर थे। लंबे समय से इजराइल मिडल ईस्ट की अकेली और अघोषित परमाणु शक्ति माना जाता रहा है, लेकिन अब सऊदी अरब पाकिस्तान के जरिए उस ताकत को बैलेंस कर रहा है। यह इजराइल के लिए एक सीधा संदेश है कि अब मिडल ईस्ट में शक्ति का संतुलन बदल रहा है। ईरान का खतरा तो था ही, अब सऊदी पाक का यह गठबंधन एक नया सिरदर्द इजराइल के लिए बन सकता है। और अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर, इस दोस्ती से सुपर पावर अमेरिका क्यों बेचैन है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि एक गैर परमाणु देश को अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु सुरक्षा मिले। ये दुनिया में परमाणु हथियारों की एक नई रेस शुरू कर सकता है। दूसरा, पाकिस्तान का रिकॉर्ड। अमेरिका पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता से हमेशा चिंतित रहा है। उसे डर है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं। अब उन हथियारों का कंट्रोल अप्रत्यक्ष रूप से सऊदी अरब के हितों से भी जुड़ गया है। पूर्व अमेरिकी डिप्लोमेट जल्मे खलीलजाद ने इसे खतरनाक समय में हुआ एक समझौता करार दिया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, पाकिस्तान की मिसाइल रेंज। पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो पूरे मिडल ईस्ट समेत इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती हैं। खलीलजाद ने तो यहां तक चेतावनी दी है कि पाकिस्तान ऐसे सिस्टम भी बनाने में लगा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अब ये हथियार सिर्फ पाकिस्तान के नहीं रहे, बल्कि सऊदी अरब के हितों की रक्षा के लिए भी तैनात हो सकते हैं। ये दोस्ती कोई नई नहीं है। विकीलीक्स के खुलासों और कई किताबों में ये बात सामने आ चुकी है कि सऊदी अरब ने ही पाकिस्तान को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए गुपचुप तरीके से भारी फंडिंग दी थी। आज का ये समझौता बस उसी पुरानी दोस्ती पर एक आधिकारिक मोहर लगाता है। ये समझौता मिडल ईस्ट में एक नए पावर ब्लॉक को जन्म दे रहा है जो अमेरिका के प्रभाव को सीधा चैलेंज करता है। एक तरफ चीन, रूस, ईरान का गुट है, तो दूसरी तरफ अब ये सऊदी पाकिस्तान की परमाणु दोस्ती। अब देखना ये होगा, क्या यह समझौता मिडल ईस्ट में शक्ति का संतुलन बनाकर शांति लाएगा या फिर एक नए और ज्यादा खतरनाक टकराव की वजह बन जाएगा? आपके इस पर क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और मिडल ईस्ट से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।